पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एकाग्रता बढ़ाना और ध्यान केंद्रित करना, याददाश्त में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णायकता में सुधार अर्थात शीघ्र और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने की क्षमता, प्रतिबिंबों में सुधार मीन्स सजगता, बेहतर करियर पथ की सुविधा, पारस्परिक संबंधों में सुधार, प्रेरणा में वृद्धि, संगठन और दक्षता में वृद्धि, उन लोगों और परिस्थितियों की गुणवत्ता में सुधार जिन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना और बनाए रखना, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना, बुरी आदतों, भय और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों मीन्स आत्म पराजय क्रम को दूर करना, चिंता और अवसाद को दूर करना, जुनूनी बाध्यकारी व्यवहार पर काबू पाना, मानसिक जागरूकता में सुधार जिसको ESP कहते हैं, अतिरिक्त संवेदी बोध या छठी इंद्रियां, ध्यान, सूक्ष्म प्रक्षेपण, शरीर से बाहर का अनुभव, टेलीपैथी, अति चेतन मन की टैपिंग इत्यादि, एक आत्मीय साथी को अपनी ओर आकर्षित करना, यौन जीवन में सुधार, शोक से उबरना, मृत्यु के भय को दूर करना, धन कमाने और उसे बनाए रखने की क्षमता बढ़ाना, रोगों से लड़ने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, आराम बढ़ाना और तनाव व अनिद्रा को दूर करना, अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। इसके साथ साथ हम ईश्वर के प्रति समर्पण दिखाना। भारतीय शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन पृथ्वी पर ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। यदि हम जीने की कला नहीं जानते तो ईश्वर का यह उपहार एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं रह जाता, जिसे उठाने में हम बहुत थक जाते हैं और जिसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पण करने की आदत डाल लें तो हम आत्मविश्वास विकसित करते हैं और हम पेशेवर समस्याओं के तनाव और व्यक्तिगत कठिनाइयों के जाल को आसानी से सुलझा सकते हैं। धीरे धीरे हम यह समझ विकसित करते हैं कि सभी समस्याएं हल करने योग्य हैं, सभी बाधाएं पार करने योग्य हैं और तनाव और दबाव पूरी तरह से टाले जा सकते हैं। यह जीवन ईश्वर का एक महान उपहार है। सामान्य मनुष्य होने के नाते हम में बहुत सी अपूर्णताएं, दोष, त्रुटियां, कमजोरियां और अपर्याप्तताएं होती हैं। हम अक्सर संदेह और असुरक्षा से घिरे रहते हैं। यह ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी खुद को ईश्वर के हाथों में सौंपना सीखें और उनकी बुद्धि से मार्गदर्शन प्राप्त करें। अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। परिणाम प्रभु के सुरक्षित हाथों में छोड़ दें, वह आपको कभी निराश नहीं करेंगे। इसे ईश्वर पर छोड़ दें और वह सब कुछ संभाल लेंगे। याद रखें, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके। ईश्वर में सभी समस्याओं का समाधान है। समस्या को भूल जाएं, अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करें। आपकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। परिस्थितियों से ना डरें, ना ही घबराएं और यह कभी ना भूलें कि यह युद्ध आपका नहीं, ईश्वर का है। योगानंद परमहंस के सुझाव हैं इस बारे में। पहला सुझाव, सबसे बड़ा कर्तव्य ईश्वर का स्मरण करना। सुबह सबसे पहले उनका ध्यान करना और यह सोचना कि आप अपना जीवन उनकी सेवा में कैसे समर्पित कर सकते हैं ताकि पूरा दिन आप उनके आनंद से सराबोर रहें। दूसरा सुझाव, प्रिय पिता, मेरे सामने चाहे जो भी परिस्थितियां आएं, मैं जानता हूँ कि वे मेरे विकास के अगले चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं सभी परीक्षाओं का स्वागत करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भीतर समझने की बुद्धि और विजय पाने की शक्ति है। तीसरा सुझाव, ईश्वर के प्रेम को पाने का उनके प्रति समर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अपने मन को वश में करो ताकि तुम उसे उन्हें अर्पित कर सको।
चौथा सुझाव है, प्रभु हमारे विचारों की दिशा जानते हैं। वे तब तक हमें प्रकट नहीं होते जब तक हम अपनी अंतिम सांसारिक इच्छाओं उन्हें समर्पित नहीं कर देते। जब तक हम में से प्रत्येक यह न कहे, हे पिता मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे अपने अधीन करो। पांचवा है, हे प्रभु मेरे हाथ पैर आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने मुझे इस दुनिया में एक निश्चित भूमिका सौंपी है और मैं इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहा हूँ वह आपके लिए है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए और आप पाएंगे कि आपका जीवन एक सुंदर संगीत बन जाएगा। यदि आप ईश्वर की करुणा में सब कुछ करने का प्रयास करते हैं तो आप आनंद से देखेंगे कि हर दिन वे आपके लिए कुछ कर्तव्य चुन रहे हैं। छठा सुझाव है, जब तक आप लोहे को आग में सफ़ेद गर्म नहीं कर लेते तब तक आप पवित्र आत्मा नहीं बना सकते। नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, मुसीबत और बीमारी हमारे लिए एक सबक है। हमारे दर्दनाक अनुभव हमें बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि हमारे मलबे को जलाने और हमें जल्दी घर वापस लाने के लिए हैं। ईश्वर से ज़्यादा हमारी मुक्ति के लिए कोई भी उत्सुक नहीं। और सातवां और अंतिम सुझाव है, यह मत कहो कल मैं और ज़्यादा ध्यान करूँगा। आपको अचानक पता चलेगा कि आपके अच्छे इरादे पूरे हुए बिना 1 साल बीत गया। इसके बजाय कहो यह इंतज़ार कर सकता है और वह इंतज़ार कर सकता है, लेकिन ईश्वर की मेरी खोज इंतज़ार नहीं कर सकती। और एक सुझाव है, जितना हो सके हंसो। सभी मानते हैं कि अगर हम हंसी का वरदान सीख लें तो हमारी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आधुनिक मनुष्य की त्रासदी यह है कि वह पर्याप्त नहीं हंसता। हंसी एक शक्तिशाली टॉनिक है। यह शरीर, मन और आत्मा को स्फूर्ति प्रदान करती है। यह एक बेहतरीन ड्राई क्लीनर है। यह आपको अंदर से साफ करती है। हंसी के समग्र लाभों पर अच्छी तरह से शोध किया गया है और अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। हंसी मांसपेशियों को आराम देती है, रक्त वाहिकाओं को फैलाती है, रक्त परिसंचरण में सुधार करती है और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स के स्तर को कम करती है। सबसे बढ़कर हंसी आपके चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम करती है और जिससे आपका चेहरा निखरता है। यह गणना की गई है कि मुस्कुराने के लिए आप सिर्फ 17 मांसपेशियों का उपयोग करते हैं और यह झुर्रियों को कम करती है, आपकी ठुड्डी को कसती है और आपको जमा दिखाती है। प्रसन्नता एक नई चमत्कारी औषधि है। डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमारे ज़ोरदार अणु में रिसेप्टर्स होते हैं जो मस्तिष्क से संकेत प्राप्त करते हैं। जब आप खुश, प्रफुल्लित और संतुष्ट होते हैं तो रिसेप्टर्स खुशी के इन संकेतों को प्रेषित करते हैं और आपके भीतर उपचार प्रक्रिया यानी हीलिंग तेज हो जाती है। वास्तव में आधुनिक चिकित्सा हमें आश्वस्त करती है कि अगर हम ज़्यादा हंसते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। कई डॉक्टर्स मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुश और प्रसन्नचित्त है तो बीमारी उसके पास नहीं आएगी और अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा देर तक उसके साथ नहीं रहेगी। श्री आनंदमयी माँ हमें यह बताती हैं कि जब भी मौका मिले जितना हो सके हंसें। इससे आपके शरीर की सभी कठोर गांठें खुल जाएंगी। लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर हंसना ही काफ़ी नहीं है। आपका पूरा अस्तित्व हंसी में एकाकार होना चाहिए, बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ से। आप आमतौर पर अपने मुंह से हंसते हैं जबकि आपका मन और भावनाएं इसमें शामिल नहीं होती। तुम्हें अपने पूरे चेहरे से, पूरे दिल और आत्मा से, अपनी पूरी जान से हंसना होगा। तब तुम देखोगे कि ऐसे दिल से निकली हंसी कैसे दुनिया को हरा देती है। और इन्हीं हंसी खुशी के साथ हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और बढ़िया और ज़ोरदार।